मैं कोयल मेरा बाग मदीना सल्ले अला मेरी को। लोगों तुम इबरतें हासिल करो और कुछ करो। अभी हमने मीटिंग की थी बरखन में, एक बहुत बड़ी इलाके के सब चुनिंदा लोग थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी कभी अपने बंदों पर खास फजल फरमाता है और चुन लेता है जिनसे काम लेना होता है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है जैसे इस वक्त हिंदुस्तान के हालात ऐसे हैं। मैंने तो एक मशवरा ये दिया था कि दुश्मन हमारे सामने है, हमारी तैयारी क्या है। अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत पहले कहा था, कौमों की हयात उनके तखय्युल पे है मौकूफ, ये ज़ौक़ सिखाता है अदब मुर्ग़ चमन को, और मजज़ूब फरंगी व अंदाज़ फरंगी मेहदी के तखय्युल से किया जिंदा वतन को। हम लोग फ़लसफ़ों में, रस्म व रिवाज में डूबे हैं, लेकिन हक़ाइक़ और हकीकत से बहुत दूर है। बहुत पहले मैगज़ीन में मैंने एक बात पढ़ी थी और हकीकत भी है। मुझे आप लोग ये बताइए कि आज का दिन जो हमारा बीता है, क्या पूरी जिंदगी में अब ये कभी लौट कर आएगा? नहीं आएगा ना। लिखा था एक राइटर ने कि कोई कितना भी अमीर आदमी हो, अपने गुजरे वक्त से एक लम्हे को भी वापस नहीं कर सकता है, और कोई कितना गरीब आदमी क्यों ना हो, अपने मुस्तकबिल को, अपने फ्यूचर को संभाल सकता है। हमारे उस्ताद मोहतरम हैं मुफ्ती अकबर अली साहब कुल्ला, जामे नईमिया में जब इफ्ता करते थे, जिन लोगों को मैंने हिंदुस्तान में बहुत परहेजगार देखा है, उनमें से सरे फहरिस्त उनका नाम अगर लिखा जाए तो भी मजा है। उन्होंने अपनी दरसगाह के सामने बोर्ड लगाया है कि यहाँ बैठकर अपने और अपने भाई का वक्त बर्बाद ना करें। आज हम लोग कितना वक्त यूं ही खराब कर रहे हैं, इसका कभी हमने अंदाजा नहीं लगाया है। अंदाजा लगाइए, दुनिया में जिन कौमों ने इतिहास रचे हैं और अनमिट नुकूश छोड़े हैं इस दुनिया फानी पर, अगर हम अपने असलाफ की तवारीख को पढ़ें तो सबसे ज्यादा कारहाय नुमाया अगर किसी ने अंजाम दिए हैं तो वो कौम मुस्लिम रही है। दरियाओं में, तालाबों में, समंदरों में पानी बहते हुए पर कश्तियां सबने दौड़ाई है, अगर किसी ने रेत पर भी कश्ती दौड़ाई है तो वो हमारी शान रही है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए, सुभान अल्लाह। हमारी तारीखें ऐसी हैं जिनको जमाना भुला नहीं सकता है। पानी पर कश्ती दौड़ाने के काम तो सब कर लेते हैं, दरियाओं में जहाज चलाने के काम तो सब करते हैं, बड़े बड़े कारहाय नुमाया अंजाम लोगों ने दिए हैं, लेकिन अगर रेत पर भी कश्ती किसी ने दौड़ाई है तो वो कौम मुस्लिम है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन अल्लामा इकबाल का साफ जवाब नहीं है। देखिए, रह गई रस्म अदा रूहे बिलाली न रही, और फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ, तकरीर तो देखो फिर कभी हो जाएगी इंशाअल्लाह। भी हमारे उलमा किराम मौलवी हैं। उस दिन जादमपुर भी हम गए थे, बड़े बड़े उलमा किराम थे, खास तकरीर हमारी थी वहां पर भी, लेकिन हमने वहां भी लोगों को यही समझाया कि आप लोग कुछ करिए, आप भी कुछ करें, हम भी कुछ करें, और अपने बच्चों के बारे में बेहतर सोचें। एक हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर फरमाते हैं कि तुम्हारी मिसाल ऐसे हो जाएगी और एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग तुम पर ऐसे टूटेंगे जैसे खाने के प्यालों पर लोग टूटते हैं। आज हम देखते हैं आमतौर से ये मिसाल स्टैंडिंग वाले खानों पर बहुत साबित आती है। जब दरवाजा खुलता है, जहाँ नाश्ता लगा होता है या स्टॉल खाने के लगे होते हैं, तो आदमी कैसे टूटते हैं। कोई बाप को नहीं देखता है, कोई भाई को नहीं देखता है, कोई माँ को नहीं देखता है। ये तो कल भी हमने नमाज़ में देखा, औरतें भी थी, आदमी भी थे, सब थे, कोई किसी को नहीं देख रहा था। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा कि तुम्हारे ऊपर लोग ऐसे टूटेंगे जैसे खाने के प्यालों पर लोग टूटते हैं। मतलब ये कि लोग तुम पर हमले करेंगे, लोग तुम्हें सताएंगे, लोग तुम्हें मारेंगे और जुल्म जबर करेंगे तुम पे, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। मुझे बताइए, पूरी हिंदुस्तान के लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम प्रशासन ने अभी 15 दिन पहले किया है, नहीं किया है? एक 5.5 फीट के अल्ताफ को 2.5 फीट की टंकी से फांसी लगाकर मार दिया गया। ये क्या है? ये सिर्फ यही है कि लोग हम पे ऐसे टूट रहे हैं जैसे लोग खाने के प्यालों पे टूटते हैं। वजह ये, अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम्हारी मिसाल ऐसे हो जाएगी। सहाबा किराम ने क्या हुजूर, क्या उस वक्त हम कम होंगे? क्या हमारी तादाद कम होंगी? क्या कुरान नहीं होगा? क्या हम नमाजी नहीं होंगे? क्या मस्जिदें नहीं होंगी? क्या अदारे नहीं होंगी? सब कुछ होगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कुरान भी पढ़ा जाता होगा, नमाजें भी पढ़ी जाती होंगी, तिलावतें भी की जाती होंगी, मुसलमान भी होंगे, अदाने भी पढ़ी जाती होंगी, लेकिन सब कुछ होगा। हुजूर फरमाते तुम्हारे दिल में बहन की बीमारी पैदा हो जाएगी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सहाबा किराम अर्ज़ करते हैं, हुजूर मल बहन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बहन क्या चीज है? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, बहन ये है कि जब तुम्हारे दिल में मौत का खौफ पैदा हो जाए और लालच पैदा हो जाए, तो समझ लो दुनिया तुम पे हमले करेगी, दुनिया तुमको सताएगी, लोग तुम्हें मारेंगे, लोग तुम्हारे घरों पर गालियां देंगे, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए कि तुम्हारे दिलों में मौत का खौफ पैदा हो चुका होगा और तुम्हारे दिलों में लालच पैदा हो चुका होगा। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक एक बात हमारे लिए मशअरे राह है और हम सबको उसको उसवे हसना को अपनी जिंदगी में लाना चाहिए। हम हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल में बैठे हैं, एक बात मुझे याद आ रही है। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये उलमाए किराम है, अगर गौसे आजम की जाहिरी जिंदगी देखें तो आप पहले सालिक हैं और मजजूब बाद में, और अगर बातनी जिंदगी देखें तो मेरे हिसाब से मजजूब पहले और सालिक बाद में, क्योंकि हमने रिवायतों में पढ़ा है कि गौसे आदम माँ के पेट से ही वली पैदा हुए हैं। अगर इन रिवायतों को सामने रखा जाए तो मजजूब पहले है, सालिक बाद में है। और अगर ये रिवायतें देखी जाए, गौसे आदम फरमाते हैं कि मेरे 25 साल इराक की जिंदगी, जो मैंने इराक के जंगलात में रियाजात और मुजाहदात किए हैं, कभी मैंने नफ्स को मारा है, कभी मैं भूखा रहा हूँ, कभी मैं प्यासा रहा हूँ, कभी क़यामुल लैल में मशगूल रहा हूँ, कभी मैंने नमाजें पढ़ी हैं, सब्र पे सब्र किया है, इस्तिकामत अल दीन के दामन को मैंने छोड़ा नहीं है। अब गौसे आदम फरमाते वो 25 साल इराक की जिंदगी अगर पहाड़ों पर भी रख दी जाए तो पहाड़ उसको बर्दाश्त न कर सकेंगे। गौसे आदम की ये जिंदगी देखी जाए तो लगता ये है कि पहले सालिक है, मजसूब बाद में है, लेकिन बातें जिंदगी देखी जाए तो मजसूब पहले है, सालिक बाद में। हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, लेकिन मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ, चाहे किसी भी मोड़ से ले लिया जाए, अगर गौसे आदम की जाज़िबाना जिंदगी को देखा जाए और मजजूबाना जिंदगी को देखा जाए तब भी आप देखिए मजजूब पहले बन चुके थे, अल्लाह के बहुत करीबी पहले से ही थे गौसे आदम। अल्लाह जब उनसे कहता था खाओ तब खाते थे, अल्लाह जब उनसे कहता था अब्दुल कादिर बोल तब बोलते थे, ऐ अब्दुल कादिर तू चल तब चलते थे। लेकिन उसके बावजूद भी गौसे आदम ने कितनी मेहनत की है, गौसे आदम ने नमाजें कितनी पढ़ी हैं, गौसे आदम ने किसी का दिल नहीं दुखाया है, गौसे आदम ने किसी को गालियां नहीं दी हैं, गौसे आदम ने कभी रोजे नहीं छोड़े हैं, गौसे आदम पर जो अहकाम लागू थे उन अहकामों को
गौसे आदम ने तय की है। आप किसी भी एतबार से गौर करेंगे तो गौसे आदम की जिंदगी अदीमुल मिसाल है, फकीदुल मिसाल नजर आती है, कोई मिसाल उनकी नहीं मिलती है। हमें भी चाहिए कि हम गौसे आदम तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनके सच्चे गुलाम जरूर बन सकते हैं। हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी आप पढ़िए, किसी भी एतबार से ले लीजिए। देखिए, मैं किसी चीज का मुखालिफ नहीं हूं। हमें और आपको मेरे हिसाब से तो ये मेरे उलमा किराम बैठे, किसी पर तनकीद नहीं कर रहा हूं, जलसों में मुख्तसर तकरीर होना चाहिए, है नहीं? एक दो तकरीर हो, दो चार नाते हो, बढ़िया कर और सलाम कर लिया। कभी कभी ये लगता है कि आप लोग कितने बिजी हैं, मैं खुद कितना बिजी हूँ, ये कितने बिजी हैं, और हम लोग जलसों में बैठ रहे हैं। ये बड़ी बात है, अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग यहाँ आए, है नहीं? हाँ, और वो बात अलग है, कुछ लोग खा खा कर चले गए, वो अपने घरों में सुनते होंगे, लेकिन मकसद ये है कि हम लोगों का सबका, हमारा भी तुम्हारा भी टाइम बहुत कीमती है। मैं तो बारह ये कहता हूँ मेरे प्यारे अजीजों, हम में से ये पता नहीं है कि कौन कितना कीमती है। मेरे जरिए आप कुछ कर सकते हैं, आपके जरिए मैं कुछ कर सकता हूँ। मैंने बहुत पहले ये सुना था, अल्लामा मसूद साहब बरकाती अपने उस्ताद मोहतरम से फरमा रहे थे, एक मरतबा हजरत के हम सफर कर रहे थे ट्रेन के अंदर, अल्लामा सदरुल शरिया अलैहि रहमा भी साथ में थे और अल्लामा अरशदुल कादरी भी साथ में थे। एक कोच के अंदर बैठे हुए थे, सफर जारी था, एक अंग्रेज भी था उस कोच के अंदर। अंग्रेज कभी किताब निकालता था ट्रेन में और किताब को पढ़ना शुरू कर देता था। जब सफर बहुत दूर हो जाया करता था और वो अंग्रेज थक जाता था तो फिर किताब को रख देता था और आराम करने लगता था। मसूद साहब फरमा रहे थे कि अल्लामा अरशदुल कादरी ने सदरुल शरिया से कहा, ऐ अमजद अली, जरा इस अंग्रेज को देखो, काश अंग्रेजों की मेहनत हमने अगर ले ली होती तो फिर हम कामयाब होते। अंग्रेजों की तहजीब हमने ले ली है, अंग्रेजों का कल्चर हमने ले लिया है, उनकी सकाफत और तमद्दुन में हम घिरे हुए हैं, लेकिन जो वो मेहनत करते हैं उस मेहनत से आरी है। अगर उनकी मेहनत भी हम ले लेते तो जैसे कल झंडे हमारी कामयाबी के थे, आज भी लोग हमारे कदम चूमते हुए नजर आते। आप देखें, अंदाजा लगाइए, जो लोगों ने ज्यादा तरक्की की है। कभी कभी मैं अपने बच्चों को जब पढ़ते हैं मेरे पास, या कभी कभी मशवरे देता हूँ, नाक़िस मशवरे, मुझे ये बताइए कि ये हवाई जहाज जो आसमानों में उड़ रहे हैं, ये लोहा या स्टील वगैरह से मुरक्कब हैं, इन चीजों से मिलाकर बनाए जाते हैं। ये लोहा है, इसको हम ऊपर छोड़ेंगे नहीं चलेगा, गिर जाएगा नीचे, लेकिन आखिर इस लोहे को उड़ाने का भी काम अगर किसी ने किया है तो इंसान ने ही तो किया है। जब एक इंसान एक लोहे के जरिए हवाई जहाज बना के आसमान को उड़ा सकता है, एक इंसान कश्ती बना के दरिया में चला सकता है, तो हमें उम्मीद है कि हम भी कुछ न कुछ कर सकते हैं। एक और सुनिए मिसाल, ये चांदनी शामियाना लगा हुआ है, मेरे दिल में इरादा ये है कि मुझे कूद कर छूना है, लेकिन मैं खड़ा रहूं कि छूऊं, लेकिन नहीं छू सकता हूं, और अगर थोड़ा कूदूंगा तो ये छू तो नहीं सकता हूं, लेकिन इसके करीब जरूर जा सकता हूं। अल्लामा इकबाल ने शायद इसीलिए कहा था कि कौमों की हयात उनके तखय्युल पे है मौकूफ, कौमों की हयात उनके तखय्युल पे है मौकूफ। ये ज़ौक़ सिखाता है अदब मुर्गे चमन को। आज हमारे ख्यालात बुलंद होना चाहिए, हमें ये इरादा होना चाहिए। अभी एक हाजी जी से मेरी मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले, फरमा रहे थे, मौलाना साहब, मेरा एक पोता है जिसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी, जब उसने इंटर किया तो दीवाना बन गया था। लोग उसको मस्ताना कहने लगे, लोग उसको मशहूर कहने लगे, लोग मजनू कहने लगे, दीवाना लगता था। डॉक्टरों ने मशवरा दिया इसकी पढ़ाई को मुनक़ता करा दिया जाए, मौकूफ करा दो, ताकि कहीं इसका दिमाग कुछ और न बन जाए। लोगों ने उसकी पढ़ाई को बंद करा दिया, लेकिन दीवाना ऐसा था, कुछ देख रहा था कि मुझे घर वालों के लिए कुछ करना है, मुझे कौम के लिए कुछ करना है, मुझे मिल्लत के लिए कुछ करना है, मुझे दीन के लिए कुछ करना है। और एक बात और मैं आपको बता कर जा रहा हूँ मेरे प्यारे अजीजों, इतिहास उन्हीं लोगों के लिखे जाते हैं जो जुल्म से टकराते हैं, इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जो जबर से टकराते हैं, तारीख उन्हीं को लिखती है कि जिन्होंने मुकाबले किए हैं, जिन्होंने जुल्म और तशद्दुद को मुदाफ़ात में लाया है। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख को आप पढ़िए, किसी ने पूछा था, सलाहुद्दीन तुम ये बताइए, जवान इंसान हो, ज्यादा लश्कर भी तुम्हारे पास नहीं है, हथियार भी तुम्हारे पास नहीं है, जंगी साजो सामान भी तुम्हारे पास
मैं अर्ज कर रहा था कि आज जब वो हाजी जी बयान करने लगे हजरत, वो लड़का मेरा दीवाना बन गया, बिल्कुल पढ़ाई लोगों ने छुड़वा दी, 1 साल तक पढ़ाई उसने मौकूफ कर दी। मैंने पिछले साल भी इन लोगों के सामने यही बातें रखी थी मिलती जुलती, कि हमें अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए, हमें भी अब समझाना चाहिए, बड़ों को भी समझाना चाहिए। मेरे प्यारे अजीजों, कुछ करके जाओ। शेख सादी ने एक जगह लिखा है, बहुत से वो लोग हैं, बूस्ता के अंदर एक शेर है, फरमाते हैं बहुत से वो लोग हैं जो दुनिया की जिंदगी गुजार कर चले गए, उनके साथ साजो सामान बहुत थे, खेतों खलियान बहुत थे, जादो उश्कर बहुत थे, जाओ हशमत वाले थे, ओहदे कुर्सी वाले थे, लेकिन जब उनको मनो मिट्टी के नीचे कब्र में दफन कर दिया गया तो आज लोग उनकी कब्रों पर फातिहा पढ़ने वाले भी नहीं हैं। लेकिन बहुत से वो लोग हैं जो दीन की फिक्र करते हैं, बहुत से वो लोग हैं जो अपनी मिल्लत के लिए या अपनी कौम के लिए या अपनी समाज के लिए, अपनी बस्ती के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कोई उनकी कब्रों पर फातिहा पढ़े ना पढ़े, अल्लाह ताला लाखों का इंतजाम कर देता है, लोग उन्हें याद करते हैं। हाजी जी कहने लगे हजरत, उसके बाद उस मेरे बेटे ने जैसे ही उसकी तबीयत शुरू हुई, फिर दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी, और इतनी मेहनत से पढ़ता था वो, इतनी मेहनत से पढ़ता था, उसका कोई टारगेट था, मुझे कुछ करना है। मैं आप लोगों को मशवरा देकर जा रहा हूँ, अगर आपका बच्चा पढ़ाई करता है या आप पढ़ाई करते हैं तो ऐसी पढ़ाई करो। अगर आप मेडिकल चलाते हैं, आप किसी चीज के ताजिर हैं, बाजार में बैठते हैं, आप दुकान चलाते हैं, आप किसी चीज की फेरी करते हैं, कोई भी काम हो, आप उस काम में इतने मुनहमिक हो जाओ कि लोग तुम्हें देख के दीवाना कहने लगे कि ये तो अपनी दुकान का दीवाना है, ये तो अपनी पढ़ाई का दीवाना है। और लोगों में एक ऐसा मिशन छोड़ जाओ, एक ऐसा प्लान छोड़ के चले जाओ, एक ऐसा आइडिया छोड़ के चले जाओ कि लोग जब तुम्हें देखें तो ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जब ये ऐसे हैं तो इनके दोस्त कैसे होंगे। हम जाए जाते जाते कुछ छोड़ के जाए, हम तो कब्र में लेटे होंगे, हम तो कब्रिस्तान में हो, हमें मनु मिट्टी के नीचे दबा दिया जाए, हमें जनाजे को हमारे कब्र में उतार दिया जाए, लेकिन लोग याद करते हो था कैसा भी कौम के लिए बहुत कुछ करके गया है, बस्ती वाले कहते हो बस्ती के लिए बहुत कुछ दे के गया है, इलाके वाले कहते हो इलाके के लिए बहुत कुछ दे के गया है, गांव वाले कहते हो गांव के लिए बहुत कुछ दे के गया है, शहर वाले कहें, मुल्क वाले कहें, जाने वाला तो चला गया लेकिन दुनिया को बहुत कुछ दे के गया। मैं कर रहा था, हाजी जी कहने लगे हजरत उसके दिल में एक लगन थी कि मुझे कुछ बनना है, तो अभी उसने इतनी मेहनत की कि सिलेक्शन उसका हुआ है और 70,000 रुपए से उसकी तनख्वाह की शुरुआत है। मैं कर रहा था हजरत, अंदाजा लगाइए आखिर जो लोग 70,000 तनख्वाहें पा रहे हैं, अल्लामा गुलाम अंजुम साहब किबला ये लोग जानते होंगे, बड़े प्रोफेसर हैं हमदर्द में, मकाला निगारी के प्रोग्राम था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी लिखा था मकाला और उस प्रोग्राम में मैं 3rd पोजीशन पर था, मुझे भी इनाम मिला था। उसमें इनाम देने के लिए आए थे मुरादाबाद, तो फरमाने लगे हजरत ये बताइए कि हमारी तनख्वाह कितनी होगी। तो भाई मौलवी की तनख्वाह कितनी होती है आज? किसी ने बताया हजरत आप तो सरकारी हैं तो 50,000 होगी, किसी ने कहा 70, 80, तो फरमाने लगे मेरी तनख्वाह 1,95,000 आती है। मिसबाई भी है, वो अशरफिया से फारूक भी है, उसके बाद मैं एमफिल वगैरह करने के बाद अल्लाह ने उन्हें लगन होना चाहिए एक आदमी की। मैंने कहा कि कोई भी काम हो ऐसे करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहने लगे, और कभी भी एहसास कमतरी का शिकार मत हुआ करो। हमारे भाई जो BSc, MA वगैरह, MSc वगैरह करके थक हार के बैठ जाते हैं कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, मैं तो समझता हूँ बहुत कुछ कर सकते हो। अंदाजा लगाओ, हिजरत की वो तारीख याद करो, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को जब हुजूर ने किसी साहबी का भाई बनाया था और कहा था अब्दुर्रहमान तुम इनके भाई हो, ये तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम इनके साथ रहोगे, तुम इनके घर में रहोगे, इनके साथ खाना खाओगे, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा था नहीं नहीं मुझे बाजार का पता बताते कि बाजार कहाँ लगती है। तारीख गवाह है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने तिजारत में इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत की थी, बाजारों में जा जाकर तिजारतों में इतनी मेहनत की थी, जब आपका इंतकाल हुआ था और आपने अपने वर्षे में जो सोना छोड़ा था, कई मजदूरों ने कई कुल्हाड़ियों से छाटा था, तब वो कहीं तकसीम होने पर आया था। अंदाजा लगाइए, हम भी किसी काम में लग जाए तो इतिहास रकम कर सकते हैं। हम भी अगर ठान ले कि हम चांदनी को छूना है तो अगर छुएंगे नहीं तो करीब तक जा सकते हैं। अगर कोई लोहे का हवाई जहाज बना के उड़ा सकता है तो हम अच्छे मास्टर बन सकते हैं या अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं।
लेकिन अपने आप के अंदर बेदारी लाइए। कभी कभी ऐसा होता है हम लोगों में ये चीज है कि अगर हमें नौकरी नहीं लगी तो बेकार है। मैं तो समझता हूँ, एक बात मुझे ध्यान आ गई, अभी मैंने बयान की थी कि आज यहाँ का प्रशासन, बहुत से लोग 5.5 फीट के अल्ताफ को 2.5 फीट की टंकी में मार देते हैं, और हम ये कहते हैं कि चैनल वाले उसको सही नहीं दिखा रहे हैं, चैनल वालों को गालियां देते हैं, कभी आज तक वालों को गालियां देते हैं, कभी एबीपी वालों को गालियां देते हैं, कभी एनडीटीवी वालों को गालियां देते हैं, गालियां दे रहे हैं कि ये चैनल सही रिपोर्टें नहीं देते हैं। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि मैंने MSc तो कर ली है लेकिन मैं एक अच्छा पत्रकार बनना चाहता हूँ? क्या कभी तुमने ये सोचा है कि नौकरी लगे ना लगे, मैं मास्टर बनूं ना बनूं, लेकिन आगे चलकर मैं अपने बंदों को आगे लाना चाहता हूँ, ये इसको आम करना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान के अंदर अच्छा रिपोर्टर बनकर अपने इस्लाम की खबरें शायद करना चाहता हूँ। क्या समझ रहे हैं आप? क्या तो नौकरियां या तनख्वाहें सिर्फ सरकारी नौकरियों में है? अरे जो अच्छे एंकर हैं, जो पत्रकार हैं, लाख लाख रुपए इनकी तनख्वाहें हैं। कभी सोचा करो कि नौकरी लगे ना लगे हम इसी में मेहनत कर लें, हम अपने गांव के अच्छे पत्रकार हो, हम अपने इलाके के अच्छे पत्रकार हो, हम लोग हमें देखें तो कहें हाँ ये अच्छे चैनल वाले हैं, ये अच्छी रुपए देते हैं। आप करिए, एहसास कमतरी के शिकार मत हो। BSc करके आप ये ना समझे हम बेकार हैं, MPhil करके आप ये ना समझे हम बेकार हैं, MSc करके आप ये ना समझे हम बेकार हैं, बल्कि मेहनत कीजिए। और जब मेहनत करेंगे तो अरबी का मकूला है मन जद्दा फवजदा, जो मेहनत करता है उसे फल जरूर मिलेगा। हम सब ये दिल में ठान लें, हमारे जो बच्चे हैं उनके दिल में अभी से ये जहन नशी कराएं, बेटा तुम्हें कुछ बनना है। और जब ये जहन नशी कराओगे तभी उनका दिल खुलेगा, दिमाग खुलेगा, उनके दिमाग की जगह खुलेंगी कि हाँ मुझे कोई टारगेट दिया गया है, मेरा कोई मिशन है, मेरा अपना कोई प्लान है। मेरे प्यारे अजीजों, हमें और आपको सबको चाहिए, गौसे आदम को हम मानते हैं और गौसे आदम की भी हमें मानना चाहिए। टाइम तो ज्यादा है नहीं, टाइम ज्यादा हो रहा है, वक्त का ख्याल रखना है। आखिर में चंद बातें यही है कि अल्लाह ताला हम सबको सही माना कर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हर एतबार से हम लोग अपनी रविश को बदलें। सबसे पहली बात तो ये कि हम सब मुसलमान हैं और ज्यादा से ज्यादा नमाजें पढ़ने की कोशिश करें, है कि नहीं? नमाजों का ज्यादा ध्यान रखो। जो लोग कुरान पढ़े हुए हैं कुरान का ज्यादा ध्यान रखो। जो लोग रोजे नहीं रखते रमजान के महीने में रोजों का ध्यान रखो, इसलिए कि वक्त का भी किसी को पता नहीं है कि कब मौत का नक्कारा बज जाए और हम दुनिया छोड़कर चले जाएं। किसी को पता है, किसी को पता नहीं है मेरे प्यारे अजीजों। इसलिए हम सबको चाहिए कि अभी से हम कुछ करने लग जाएं, और जब अभी से कुछ करने लग जाएंगे तभी हम दुनिया में भी सुरखरुई हासिल कर पाएंगे और दुनिया से जाने के बाद भी सुरखरुई हासिल करेंगे। बताइए, कुछ और सुनाया जाए? जी अच्छी लग रही है बात। ऋषि पंडित सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला की जिंदगी क्या प्यारी जिंदगी है। मैं कर रहा था कि हम सब गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला, मैंने पढ़ा भी है ये और सुना भी है कई लोगों से। देखिए, मेहनत की बात होती है, मेहनत और लगन। कोई भी काम हो, हम तिजारत करते हो, हम खेत में काम करते हो, मेडिकल में काम करते हो। चलो, ये मेहमान में लग रहा चाहिए, ठीक कोई बात नहीं। चलो दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। बस ये कि हम सब अपने अपने काम में मेहनत करें और टाइम का बहुत ख्याल रखो। वक्त की कदर करो। वक्त की आप कदर करेंगे तो वक्त आपकी कदर करेगा, है नहीं? हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते थे कि बेटा, ये किताबें हैं, ये इल्म है,
जब इल्म को, किताबों को तुम अपना सब कुछ दे दोगे तो तुम्हें वो थोड़ा सा देगा। अपने कपड़े भी कुर्बान करो इल्म की खातिर, और अपना खाना पीना भी कुर्बान करो इल्म की खातिर, और जब तुम अपना सब कुछ इल्म की खातिर कुर्बान कर दोगे तो इल्म तुम्हें थोड़ा सा देगा, लेकिन उसका थोड़ा बहुत होगा, उसका थोड़ा ही बहुत होगा। मैंने अभी बताया था कि हजरत गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल ले लीजिए। यहाँ आप अंदाजा लगाइए, जो गौसे आदम फरमाते भी हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सुरतु कुतुबन, एक शेर है गौसे आदम का कसीदा है गौसिया, फरमाते हैं कि मैंने इल्म दीन हासिल किया यहाँ तक कि मैं अल्लाह की जानिब से कुतुब बन गया है। तो पता ये लगा कि गौसे आदम ने भी मेहनत की है, अल्लाह ने उस मेहनत के सदक़े में उनको इतना बड़ा मर्तबा दिया है कि आज भी हम गौसे आदम को याद कर रहे हैं। लेकिन बगैर मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी, एक मौलाना साहब के जलसे में हम लोग गए थे, बल्कि ये फरीदपुर के इलाके की बात है, किसी जगह की, उधर के हजरत रहने वाले फरमा रहे थे एक मौलाना साहब कि इनके घर का सिस्टम इतना अच्छा है, इतना बढ़िया सिस्टम है कि अगर इनके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो इनके घर के बच्चे उस मेहमान से कहते हैं कि भाईजान आइए, हमने आपके वुजू का पानी भर के रख दिया है। अब मुझे ये बताइए, जिस आदमी से ये कहा जाएगा आइए हमने आपके वुजू का पानी भर के दे दिया है, ना पसीजने को होगा तो पसीज जाएगा कि यार अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। अरे ये माहौल बन जाए अगर हमारे घरों में तो हम इनकलाब ले आएंगे। अंदाजा लगाइए, हमारे घर में रहने वाली हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी पोती, हमारी नवासी, जब ये बालिग होती हैं, जब ये बड़ी होती हैं, 15 साल में होती हैं, 20 साल में होती हैं, तो कितने अच्छे खाने बनाती हैं, बिरयानी भी अच्छी बनती है, कौरमे भी अच्छे बनते हैं, रोटियां भी अच्छी बनती हैं। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये कहीं सीखने गई थी, कि इन्होंने बिरयानी की कोचिंग ली थी, क्या ट्रेनिंग ली थी? नहीं नहीं, बल्कि इन्होंने अपनी बहनों को देखा था, इन्होंने अपनी माँ को देखा था, इन्होंने अपनी भाभियों को देखा था, इन्होंने अपनी चाचियों को देखा था कि इनकी चाची अच्छी बिरयानी बनाती थी, इनकी माँ अच्छा कौरमा बनाती थी, इनकी माँ अच्छी रोटियां बनाती थी। एक हमारी बेटी, एक हमारी पोती जब एक माँ को देखकर अच्छी बिरयानी बनाना सीख सकती है तो माँ को देखकर एक अच्छी नमाजी भी बन सकती है। अंदाजा लगाइए। अरे ये तो मोटी सी मिसाल, आपके घर की मिसाल दे रहा हूं मैं। मेरी बहनें भी अच्छी बिरयानी बनाती हैं, लेकिन मैंने कहीं नहीं भेजा था उनको कि वो सीखने जाएं कि बिरयानी कैसे बनती है। जब एक बहन अच्छी बिरयानी बगैर कोचिंग के बना सकती है, बगैर ट्रेनिंग के अच्छी रोटी बन सकती है, बगैर ट्रेनिंग के अच्छा कौरमा बन सकता है, तो हमें उम्मीद है कि बगैर किसी कोचिंग के अच्छी नमाजी भी हो सकती है, बगैर किसी कोचिंग के अच्छी कारी भी बन सकती है, बगैर किसी कोचिंग के अच्छे रोजेदार भी बन सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद भी सुधरे ताकि हमें देख के हमारे बच्चे भी सुधर। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं बहुत से लोग जिन्होंने दुनिया में बहुत कुछ किया और दुनिया उन्हीं को याद रखती है। मैंने अभी कहा कि इतिहास, तारीख उन लोगों की लिखी जाती है कि जिन्होंने जुल्म और जबर से मुकाबला किया हो, जिन्होंने इतिहास में कुछ कारहाय नुमाया अंजाम दिए हो, उन्हीं को इतिहास याद रखता है, उन्हीं को तवारीख याद रखती है। मेरे प्यारे जी, बहुत पहले एक आलिम दीन की बात है, हम जब सहसवान में पढ़ते थे उनके बारे में है, एक मजसूबाना जिंदगी गुजारते थे, अल्लाह अल्लाह हमेशा करते रहते थे, अल्लाह को इतना याद करते थे, कोई लम्हा, कोई वक्त भी उनका अल्लाह के बगैर नहीं गुजरता था। अगर चलते थे तो अल्लाह अल्लाह की आवाजें आती थी, अगर बैठते थे तो अल्लाह अल्लाह की आवाजें आती थी, अगर सोते थे सोते सोते भी अल्लाह अल्लाह को याद करते थे, उठते थे तो अल्लाह को याद करते थे। किसी ने बयान किया कि उन्हीं बुजुर्ग के बारे में है, एक मर्तबा एक रास्ते से निकल कर जा रहे थे, एक जगह कीचड़ थी, घूरे पड़े हुए थे, कीड़े उसमें बिलबिला रहे थे। फरमाया एक आदमी को बुलाते हैं कि भाईजान इधर आइए। उन बुजुर्ग ने एक आदमी को बुलाया, बुलाने के बाद कहा कि अपने दामन को फैलाओ। उसने दामन फैलाया, उन बुजुर्ग ने उसी कीच को अपने उंगलियों में भरा, अपने हाथों में भरा और भरने के बाद उसके दामन में डाल दिया और इरशाद फरमाया कि जा इस दामन को अपने घर पे जाके खोलना। तारीख गवाह है, ये
तो बहुत लोगों ने वाकया देखा था। बयान किया जाता है कि उस आदमी ने जब अपने दामन को घर पे जाकर देखा था और खोला था तो वो कीच और कूड़ा नहीं था, बल्कि लंबे लंबे चावलों की बिरयानी थी। अंदाजा लगाइए, जो अल्लाह को याद करते हैं